नमस्कार साथियों, आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म जीआरवी स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, यहाँ हम लोग करंट से रिलेटेड स्टैटिक जीके की क्लास को कवर करते हैं। तो आइए आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट ए-सैट मिशन का नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं इसका नाम है मिशन शक्ति। इससे रिलेटेड कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों? इसको जो मिसाइल टेस्ट हमारा मिशन शक्ति है, इसको किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया है और इसको पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में स्थापित किया है। अब इस मिसाइल को कहाँ से छोड़ा गया? तो इस मिसाइल को हमारे एपीजे कलाम आइलैंड या जिसे व्हीलर आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया है। तो इससे रिलेटेड ये सभी तथ्य आपको याद रखने हैं। एपीजे आइलैंड या फिर व्हीलर आइलैंड जो कहाँ पर है स्थित दोस्तों? ये उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, राजा भोज हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं भोपाल, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को याद रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, ताडोबा आंध्री टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में। ये चर्चा में क्यों रहा दोस्तों? ये ऑनलाइन जंगल सफारी की शुरुआत करने वाला पहला टाइगर रिजर्व है। इसने ऑनलाइन जंगल सफारी की शुरुआत की है। इसमें हम लोगों को क्या मिलेगा? ऑनलाइन जंगल सफारी में हम लोग यूट्यूब पे लोग वीडियो बनाते हैं जाकर के एक जंगल में। जो ताडोबा आंध्री टाइगर रिजर्व के स्टाफ हैं, ये जाते हैं जंगल में और ये वीडियो बनाते हैं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, इसको ला करके अगले दिन वीडियो को लाइव स्ट्रीम करते हैं यूट्यूब पर। 20 से 25 मिनट की वीडियो ये लोग बनाकर डेली यूट्यूब पे डालते हैं। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एशिया के नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? तो इसका नाम है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगला, भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो पहले भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो पद्म भूषण है। आइए इसके बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। जो भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उसको हम लोग बोलते हैं भारत रत्न। भारत रत्न की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1955 ईस्वी में की गई थी। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो पहले लोग थे वो थे डॉक्टर CV रमन, C राजगोपालचारी जी, डॉक्टर S राधाकृष्णन जी। सत्यजीत राय एक अकेले ऐसे फिल्म निर्माता हैं जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ है। तो भारत रत्न से रिलेटेड जो भी तथ्य आपको बताए गए हैं, इन्हें एक जगह पे आप लोग नोट कर लें। आइए, और जो हमारा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो पद्म विभूषण है और तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं विकास ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह क्यों चर्चा में रहा है? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य का सबसे पहला बंदरगाह माना जाता है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है और यह उड़ीसा राज्य का सबसे पहला बंदरगाह माना जाता है। यहाँ पर अभी मछलियों की लगातार मौत हुई, इसके कारण यह बंदरगाह चर्चा में रहा। और यहाँ पर कोरोना वायरस के बाद जब यहाँ से ट्रांजैक्शन चालू हुआ तो सबसे ज़्यादा 2.57 करोड़ टन माल की ढुलाई पारादीप बंदरगाह पर ही की गई, इसलिए यह चर्चा में रहा। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया और मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य और गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कहाँ स्थित है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की, वो 1946 में की गई थी। इससे ये आपका स्ट्रेटेजी के क्लास में क्यों देखने को मिला आपको ये क्वेश्चन? क्यों ये रिलेट कर रहा है? इससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको याद रखना है, भारतीय मुक्केबाज एक हमारे मनीष कौशिक जी हैं, जिनको AIBA के द्वारा वर्ल्ड में 6th रैंकिंग प्राप्त हुई है। मनीष कौशिक को 6th रैंकिंग प्राप्त हुई है AIB इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा, और ये इकलौते भारतीय हैं जिनको टॉप 10 में जगह मिली है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा मनीष कौशिक जी का नाम।
क्योंकि ये आपके प्रश्न में पूछे जाएंगे कि मनीष कौशिक किस खेल से संबंधित हैं, तो आप सभी को मनीष कौशिक का नाम याद रखना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कतर की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो कतर की राजधानी दोहा है और मुद्रा है कतरी रियाल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के अध्यक्ष कौन है? तो एनटीसीए के अध्यक्ष दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर जी हैं और इसकी स्थापना दिसंबर 2005 में हुई थी। ये प्रश्न आपको याद रखना है क्योंकि एनटीसीए हमारी एक प्रकार की टास्क फोर्स है, टाइगर टास्क फोर्स है और बाघ जनगणना हुई थी अभी जल्द ही में, तो एनटीसीए से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एनटीसीए की स्थापना कब हुई थी आपको ध्यान रखना है, दिसंबर 2005 में, और इसके अध्यक्ष कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। ये एक टाइगर टास्क फोर्स है जो कि इस चीज़ का ध्यान रखती है कि किसी प्रकार के वन्य जो बाघ संरक्षण हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य है बाघ संरक्षित, उनमें किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, किसी प्रकार के जानवरों को किसी प्रकार की हानि ना हो, इसका खास ख्याल रखने के लिए एनटीसीए का गठन किया गया था 2005 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। डेविड बेकहम को हाल ही में खबरों में देखा गया था, वह किस खेल से जुड़े हैं? तो डेविड बेकहम साइकिलिंग से जुड़े हैं, ये हाल ही में चर्चा में रहे। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय किस राज्य के थे? तो लाला लाजपत राय जी पंजाब के थे। अगला प्रश्न फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की, जिसका हिंदी में फुल फॉर्म है भारतीय वाणिज्य एवं सेवा उद्योग महासंघ फिक्की, भारतीय वाणिज्य एवं सेवा उद्योग महासंघ फिक्की की स्थापना के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष इसके संगीता रेड्डी जी हैं। फिक्की का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी। फिक्की की स्थापना दोस्तों किसके कहने पर की गई थी? फिक्की की स्थापना कराने में महात्मा गांधी जी का अहम रोल था। महात्मा गांधी जी के कहने पर दो लोग थे, घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर, इन दोनों ने महात्मा गांधी की सलाह मानी और फिक्की की स्थापना की। तो आप सभी को ध्यान रखना है फिक्की के जो संस्थापक थे वो घनश्याम दास बिरला जी थे और पुरुषोत्तम ठक्कर जी थे। ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय बैंक संघ IBA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है। यह एक भारतीय संस्था है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आप सभी ध्यान रखें। तो भारतीय बैंक संघ 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। ये फ्रॉड एक्टिविटीज रिलेटेड सभी चीज़ों का केयर करता है। आइए आपके क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन IWGA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं स्विट्जरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, UAE। जो हमारा पिछला क्वेश्चन ऑफ द डे था, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है हमारा, ये नागालैंड का बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। इसमें 16 जनजातियां शामिल होती हैं और हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत ही सुंदर फेस्टिवल है। आप इसकी यूट्यूब पे वीडियो देखें, आप इसकी प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा हॉर्नबिल त्यौहार कितना अच्छा है। अगर आपको भविष्य में कभी मौका मिले तो आप ज़रूर इस त्यौहार को देखने के लिए एक बार जाएं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी आज की स्ट्रेटेजी जीके की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच साझा करना न भूलें, लाइक ज़रूर करें और शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।